उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ कांवड़िया कावड़ लेकर भोलेनाथ का नाम जपते हुए हरिद्वार जा रहे थे। बम बम भोले, बम बम भोले। हीरा के पीछे सभी कावड़िए भी भोलेनाथ का नाम जप रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ शिव के भक्त, क्या तुम मुझे अपने साथ हरिद्वार ले जाओगे? मैं भी उस हरिद्वार के गंगा जल में नहाना चाहता हूँ। आवाज सुनकर सभी कावड़िया लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उनमें से भीमा नाम का एक आदमी सामने आता है। कक्का, कौन है उधर? कौन है? अगर किसी को हमारे साथ हरिद्वार जाना है तो कृपया करके सामने आए, जो इस तरह से आवाज न लगाए। उसकी बात को सुनकर एक बार दोबारा आवाज आती है, परंतु यदि मैं तुम लोगों के सामने आ गया तो मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे, क्योंकि मैं कोई मामूली इंसान नहीं। अरे भैया एक बार सामने तो आओ। ठीक है, मैं तुम सबके सामने आ रहा हूँ। इतना कहकर उन कावड़ियों के सामने एक भयंकर भूत आ जाता है, जिसके चेहरे पर चोट के निशान बहुत ज्यादा हैं। उसके हाथों के नाखून काफी लंबे लंबे थे, लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके कंधे पर कावड़ था। देखने में वो भी एक कावड़िया लग रहा था। उस भयंकर भूत को देख सभी कावड़िये डर जाते हैं। अब डरकर आगे की तरफ अपने अपने कावड़ लेकर चलने लगते हैं कि तभी भूत हवा में उड़ता हुआ उन कावड़ियों के सामने आ जाता है और अपना विशाल रूप ले लेता है। जिसके बाद उसके भयंकर रूप को देखकर कावड़िया डरते हुए कहते हैं, तुम हमारा पीछा छोड़ दो। आखिर तुम हमारे पीछे इस तरह से क्यों पड़े हुए हैं? हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हमें भोलेनाथ के पास जाना है। मैं तुम्हें भगवान शंकर के द्वार जाने से नहीं रोक रहा, मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं, तुम तो एक भूत हो। तुमने अगर हमें रास्ते में खत्म कर दिया तो हमारी यात्रा तो अधूरी रह जाएगी। नहीं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। इतना कहकर सभी कावड़िये अपना दूसरा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी एक बार और भूत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो पेड़ को जमीन से उखाड़कर कावड़ियों के सामने गिरा देता है। यह देख सभी कावड़ियों को गुस्सा आता है और वो भूत से कहते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या करना चाहते हो? हमने कहा ना कि हम लोग एक भूत को अपने साथ नहीं ले जा सकते। उस कावड़िये की यह कड़क बात सुन भूत उनके रास्तों को साफ कर देता है और चुपचाप उनके रास्ते से हट जाता है। कावड़िया अब कुछ दूरी तय करने के बाद एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन रामू के मन में भूत की बातें चल रही थी। तभी रामू अपने साथियों से कहता है, मेरे दोस्तों, वो कावड़िया कह रहा था कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो हमें उसको अपने साथ हरिद्वार ले जाना चाहिए था। तुम पागल हो गए हो क्या? एक भूत के साथ हम हरिद्वार कैसे जा सकते हैं? अरे अगर उसने हमें रास्ते में ही खत्म कर दिया तो हमारी यात्रा तो अधूरी रह जाएगी ना। हम भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके दर्शन तो नहीं कर पाएंगे फिर। तुम सब खुद को भोलेनाथ का भक्त कहते हो, लेकिन तुम दरअसल में भोलेनाथ के भक्त हो ही नहीं। ये कैसे बेहुदा बकवास कर रहे हो तुम? अरे हम कावड़ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने जा रहे हैं, हम अपनी यात्रा सफल करने जा रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, लेकिन यदि हम भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं या तुम खुद को भगवान के सच्चे भक्त कहते हो, तो किस गीता में ये लिखा है कि एक भूत कावड़ लेकर कावड़ियों से हरिद्वार जाने की मिन्नत कर रहा हो? तो यदि वह हरिद्वार जाने के लिए कह ही रहा था, इसका मतलब ये हुआ ना कि उसको स्वयं शिव जी ने आशीर्वाद दिया है, नहीं तो भला कौन सा भूत कावड़ लेकर खड़ा हो जाता? भूत का छलावा भी तो हो सकता है ना। हाँ हो तो सकता है, लेकिन हम भोलेनाथ के भक्त हैं, स्वयं शिव जी हम लोगों के साथ हैं। कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए एक बार हमें उस भूत के ऊपर विश्वास करना ही होगा। लेकिन रामू भैया, भाइयों मुझे लगता है वह भूत बहुत अच्छा है और इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से उसकी यात्रा संपन्न नहीं हुई, इसलिए हमें मुक्ति उसे दिलानी चाहिए। मैं रामू की बात से सहमत हूँ। रामू की बात से सभी कावड़िये सहमत हो जाते हैं और कुछ समय बाद भूत के पास जाते हैं और उस भूत से कहते हैं, भूत भैया तुम कहाँ हो? हम तुम्हें अपने साथ हरिद्वार ले जाने के लिए तैयार हैं। उसकी बात सुनकर वह भूत या कावड़िया उन सभी के सामने आता है और उन सभी से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या सच में तुम सभी लोग मुझे अपने साथ हरिद्वार ले जाओगे? हाँ भूत भैया, हम लोग आपको अपने साथ ले जाएंगे। खुशी के मारे भूत मानो फूले ना समा रहा हो। अब उनके साथ वो भी खुशी से भोलेनाथ का नाम जपते हुए जाने लगा। भैया तुम एक कावड़िया हो और कावड़िया से भूत तक का सफर कैसे तय किया तुमने? आज से कुछ साल पहले मेरी माँ बहुत बीमार थी। फिर मुझे गुरुजी ने कहा, सावन के माह में तुम कावड़ यात्रा लेकर जाओगे तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं गुरुजी की बात से सहमत हो गया और उसको गुरुजी के बाद छोड़कर कावड़ यात्रा के लिए निकल गया। लेकिन उसी दिन बहुत बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया।
उस बाढ़ में जिन जिन की मौत हुई उनमें से एक मैं भी था। बस तभी से मेरी आत्मा यह कावड़ लेकर भटक रही है। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा और उस समुदाय के साथ मैं अपनी कावड़ यात्रा पूरी करूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरी मजबूरी को समझा। अब जब मेरी यह कावड़ यात्रा पूरी हो जाएगी तब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। कुछ समय बाद सभी हरिद्वार पहुंच जाते हैं और सभी लोग गंगा में नहा धोकर अपनी यात्रा सफल बनाने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ भूत भी अपने कावड़ को लेकर गंगा नदी में स्नान करता है और मुक्त हो जाता है। वो अब हवा में उड़ जाता है और सभी कावड़ियों को धन्यवाद देकर आसमान में गायब हो जाता है। उसको देखकर सभी कावड़ियों को बहुत अच्छा लगता है और आपस में कहते हैं, चलो भूत भैया की यात्रा सफल हुई। हाँ भैया, अगर तुमने हमको नहीं समझाया होता तो शायद हम भी उन लोगों के साथ जैसे उस भूत को वहीं छोड़ देते और वो हर साल वैसे ही वहाँ भटकता रहता। हाँ, अंत भला तो सब भला। भूत भैया शिव जी के पास चले गए। अब हम भी उनके दर्शन करके अपने घर चले जाते हैं और सभी कांवड़िया शिव जी के दर्शन करके अपने घर वापस लौट जाते हैं। बिलासपुर गांव में केशव अपनी पत्नी वैष्णवी के साथ रहता था। केशव बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसकी पत्नी वैष्णवी की कोई औलाद नहीं हो रही थी। वैष्णवी जहाँ भी जाती वहाँ सभी लोग उसको ताने देकर भगा दिया करते। ऐसे ही एक बार वैष्णवी बाजार से सब्जी लाने के लिए जाती है। तभी वैष्णवी की पुरानी दोस्त नेहा उसे दिख जाती है। उसे देख नेहा खुशी से कहती है, अरे वैष्णवी, तुम कितने दिनों के बाद एक दूसरे से हम मिल रहे हैं आज। कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ नेहा, तुम बताओ कैसी हो? अरे मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूँ। और बता, तेरी शादी को इतने साल हो गए, तेरा कोई बच्चा है या नहीं? वैष्णवी उदास होते हुए कहती है, नहीं बहन, मेरी कोई औलाद नहीं है। पता नहीं, लगता है भगवान हमसे रूठे हुए हैं। शायद इसलिए भगवान ने हमें कोई औलाद की प्राप्ति नहीं की। ये बात बोली रही थी वैष्णवी की तभी नेहा की सास वहाँ आ जाती है और वैष्णवी की यह बात सुन लेती है। नेहा की सास वैष्णवी से कहती है, राम राम, कैसी मनहूस लड़की का साया दिख गया मेरी बहू को। अरे नेहा, तेरी कैसी पांच दोस्त है, इसकी तो कोई औलाद ही नहीं है। इसकी छाया में तू रही तो तू भी पांच बन जाएगी। चल यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर नेहा की सास नेहा का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी को उसकी सास की यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह बिना सब्जी लिए वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। केशव जैसे ही घर आता है वैसे ही वैष्णवी का उदास चेहरा देखकर वैष्णवी को कहता है, अरे वैष्णवी, क्या हो गया? तुम इतनी उदास क्यों हो? उसकी बात सुनकर वैष्णवी रोते हुए केशव को सारी बात बता देती है। केशव अब उदास होकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी को दिलासा देकर उसको समझा देता है। थोड़ी देर बाद वो खाना खाकर चुपचाप सो जाता है। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वैष्णवी के घर एक बूढ़ी औरत जो कि एक साध्वी थी आती है और वैष्णवी को कहती है, बेटा, कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैं तीरथ पर निकली हुई हूँ क्योंकि सावन आने वाला है ना, इसलिए। माँ, मैं आपको कुछ ज्यादा तो नहीं खिला सकती क्योंकि मैं खुद एक गरीब हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से भूखा भी नहीं जाने दूंगी। वैष्णवी अपने हिस्से का खाना साध्वी को खिला देती है, जिसके बाद यह देख साध्वी बहुत खुश हो जाती है और खुशी से उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, बेटा वैष्णवी, तूने एक गरीब की भूख मिटाई है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी बहुत जल्दी गोद भरेगी। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरी कोई औलाद नहीं है और लोग आए दिन तुझे ताने देते हैं, इसलिए मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा हमेशा। इतना कहकर साध्वी वहाँ से चली जाती है और शाम को जब केशव आता है तब वैष्णवी केशव को सारी बात बता देती है। और अब ऐसे ही समय बीत जाता है। कुछ दिनों बाद वैष्णवी को यह मालूम चलता है कि वह गर्भावस्था की हालत में है, वह पेट से है। यह खबर सुनकर केशव बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगता है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और एक सुबह जब केशव अपने काम पर जा रहा होता है कि तभी केशव का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में केशव की मृत्यु हो जाती है। यह बात जब वैष्णवी को मालूम चलती है तब वैष्णवी फूट फूट कर रोने लगती है और वह अपनी पति की चिता को जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। बेचारी वैष्णवी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वैष्णवी के पास अब न तो कुछ खाने के लिए था, सावन का महीना आ चुका था। भारी बारिश होने के चलते वैष्णवी के घर की छत धीरे धीरे टपकने लगी। बेचारी वैष्णवी बहुत ही ज्यादा दुख झेलने लगी कि तभी एक दिन वहाँ नेहा आती है और वैष्णवी से कहती है, वैष्णवी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुझे पता है मैं पेट से भी हूँ। सच? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वैष्णवी उदास हो जाती है और उसको उदास देख नेहा उससे कहती है, अरे वैष्णवी, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? और अब तो तेरे घर खुशियाँ भी आने वाली हैं।
ऐसी खुशियों का क्या ही फायदा जब मैं अकेली ही रहूंगी। मुझे बहुत दिक्कत होने लगी है नेहा। मुझे ठीक से ना खाना मिलने की वजह से मैं कमजोर हो रही हूँ। मेरा घर बरसात के कारण टपक रहा है और आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरी मान तो तू कावड़ लेकर जा, क्योंकि कहा जाता है कि इस सावन में जो अपनी कावड़ यात्रा सफल कर लेते हैं ना, उनका जीवन सफल हो जाता है। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है, लेकिन नेहा की बात वैष्णवी के दिमाग में बस जाती है और वैष्णवी भी कावड़ यात्रा के लिए अगले ही दिन निकल जाती है। कावड़ यात्रा के दौरान भारी बारिश शुरू हो गई थी कि तभी वैष्णवी का पैर फिसल जाता है। वह कावड़ लेकर गिरने लगती है कि तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तब उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि केशव की आत्मा थी। जिसके बाद वैष्णवी ये समझ जाती है कि उसके इस कावड़ यात्रा में वह अकेली नहीं बल्कि उसका भूतिया पति भी उसके साथ है। कुछ समय बाद वह कावड़ यात्रा सफल हो जाती है, जिसके बाद जब वो वापस आती है तब उसे अब कोई परेशानी नहीं होती। उसका अब एक बेटा भी हो चुका था, जिसके बाद वह खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ जीने लगती है।